हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट्स। इसमें हम एलसीआर सीरीज सर्किट पे न्यूमेरिकल्स पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है फॉर द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। हमें कोई भी करंट और वोल्टेज की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर का नाम ही क्या है? ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर किस वर्ड से बना है? ट्रांसफॉर्म से। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, तो हम अपनी जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है, जैसे हमें जो पर्टिकुलर एसी की सप्लाई होती है वो कितने पे होती है? 220 वोल्ट पे। अब हमें 180 वोल्ट चाहिए या फिर हम 260 वोल्ट चाहिए, जो हमें कम या ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती कई बार। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का यूज कर लेते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर कई बार गलियों में लगा होता है, खंबे देखे होंगे, उसके ऊपर बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। वो क्या करता है कि सबकी जो आपके कॉलोनी होती है, सब वहाँ पे जो वोल्टेज या बिजली की सप्लाई होती है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आपने अपने घर में भी देखा होगा ट्रांसफॉर्मर आपके मीटर के पास लगा होता है, और इसके अलावा आपके फ्रिज पे भी लगा होता है। आपके फ्रिज के ऊपर एक वोल्टेज, आप बोलते हो ना लोकल लैंग्वेज में कि फ्रिज के ऊपर वोल्टेज रखी हुई है। वो वोल्टेज का काम क्या होता है कि लाइट एकदम से ज़्यादा आ जाए तो उसे कम करना, और कम आ जाए तो उसे ज़्यादा करना, यानी कि डिजायर्ड वैल्यू जिस पे आपका फ्रिज चलता है वो वैल्यू अचीव करना, ताकि वोल्टेज या करंट कम या ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सर्किट है, यानी कि आपका जो फ्रिज है, वो डैमेज ना हो। इसके अलावा पहले आपने देखा है, अब तो टीवी के अंदर ही वोल्ट जो ट्रांसफार्मर होता है वो फिट होता है। पहले क्या होता था, आप अपने टीवी के ऊपर भी रखते थे। जब आप छोटे हो गए, आपको याद होगा आपके टीवी के ऊपर भी एक वोल्टेज रखी होती थी। तो वो किस लिए होती थी? जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एकदम से ज़्यादा या कम सप्लाई की वजह से डैमेज ना हो, और जितनी उन्हें वोल्टेज और करंट चाहिए वो पर्टिकुलर वैल्यू अचीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का। आपको क्लियर है ट्रांसफॉर्मर? अब दो टाइप का होता है ट्रांसफॉर्मर। एक है मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक है मेरे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टेप डाउन उसको क्या करता है? कम करता है। स्टेप अप क्या करता है? अप करता है। जो डाउन करने के लिए यूज किया जाए वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जो अप करने के लिए यूज किया जाए वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अब आपको कैसे बना होता है? जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें दो नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, जिसका एक का नाम होता है, जो पहले लगी होती है उसका नाम होता है प्राइमरी कॉइल, जो बाद में लगी होती है उसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल। कई बार एग्जाम में इसका प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। जब भी हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा नहीं, दो कॉइल हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब हमारे पास दो कॉइल है तो दोनों कॉइल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। नंबर ऑफ टर्न्स को हम किससे दिखाते हैं? एन से। जहां मैंने एन पी लिखा है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जहां पे एन एस लिखा है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब याद रखने का तरीका क्या है? एन पी ग्रेटर देन एन एस। तो देखो बेटा, स्टेप डाउन है, डाउन है तो बाद में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि प्राइमरी कॉइल्स में टर्न्स ज़्यादा होंगी और सेकेंडरी में कम होंगी। ठीक है, इसी तरीके से स्टेप अप उसको बढ़ा रहा है तो इसका मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी और प्राइमरी में कम होंगी। बाद वाली ज़्यादा होंगी, पहले वाली कम होंगी। तो एन एस ग्रेटर देन एन पी। ये यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा के लेस देन वन, के ग्रेटर देन वन। अब के क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं के का क्या होता है, कहाँ से आया। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है उन दोनों की रेशियो ही क्या कहलाती है? के कहलाती है। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं।
यहाँ से देखो बेटा, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू के, यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल टू द प्राइमरी कोयल। सेकेंडरी ऊपर आता है और प्राइमरी नीचे आता है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, अगर मैं इसमें पुट करूँ एन एस अपॉन एन पी, नीचे बड़ा है तो ये 1 से कम ही आएगा, एन एस बड़ा है इसमें और एन पी छोटा है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में छोटी टर्म होती है, ऊपर न्यूमिनेटर में बड़ी टर्म होती है, तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। यहाँ से देखो बेटा, वी एस अपॉन वी पी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, ये भी फॉर्मूला के और आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू के। ठीक है, अब इसके अलावा ये फॉर्मूला आया कहाँ से हमारे पास, वो देख लेते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर में पावर होती है, ठीक है, हम सिर्फ वोल्टेज और करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पावर हमेशा चेंज नहीं होती। पावर हमेशा कैसी रहती है ट्रांसफॉर्मर में, कांस्टेंट रहती है। यही इसी से हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं अपना। अब देखो आगे, पावर इन प्राइमरी कोयल इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी कोयल, यानी कि जो पावर हमने दी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो मैं कह सकती हूँ पावर इन ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू कांस्टेंट। पावर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, यही होता है बेटा। तो मैं क्या यहाँ पे नहीं लिख सकती कि हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्राइमरी है पहले, तो हम क्या लिख देंगे, ई पी इंटू आई पी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी कोयल है ई एस इंटू आई एस। और ये जब फर्स्ट में या सेकंड में या प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। यहीं से ई की जगह में वी भी लिख सकते हैं, ये वोल्टेज ही है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वी आई, आपने पढ़ा होगा सभी ने। तो यहाँ पे वी भी लिख सकते हैं, कई बार ई से भी दिखा देते हैं। ई का मतलब क्या होता है, ईएमएफ मेरे पास। ठीक है, यहाँ से जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, ई एस अपॉन ई पी में करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, आई पी अपॉन आई एस, यही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ भी क्या था मेरा, वी एस अपॉन वी पी क्या था, आई पी अपॉन आई एस, ये इसी की हेल्प से हमने निकाल लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मेरा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ईटा, ईटा से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, कोई भी सर्किट या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कितने अच्छे से काम करता है, ठीक है, उस कितना एक्यूरेटली काम करता है, ठीक है, वो हमें कितना गेन देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है सर्किट के लिए, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आउटपुट अपॉन इनपुट क्या करते हैं, इनपुट जो हमने दी और आउटपुट जो हमने ली, फाइनली गेन तो हमारा वही होगा कि रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी देख ली, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम ट्रांसफॉर्मर पे न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। जी फर्स्ट है, ये ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी आपको थ्योरी में बताया था किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कॉइल होती है हमारी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे हमारा ट्रांसफॉर्मर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू, आप डेफिनेशन में ही बताया था किसके लिए यूज होता है, टू ऑब्टेन डिजायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्टेन डिजायर्ड वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट। चैप्टर का नाम ही क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, तो डीसी तो आएगा नहीं। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है, एसी वोल्टेज की डिजायर फॉर्म को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास, फॉर एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट फॉर द बोथ कॉइल। ऑप्शन देख लेते हैं बेटा क्या क्या है, करंट इन कोयल, वोल्टेज कोयल इन कोयल, रेजिस्टेंस, पावर। रेजिस्टेंस की तो हमने बात ही नहीं की जब भी हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम बता रहे थे। वोल्टेज और करंट हमने लिखा था वी एस वी पी या आई एस आई पी, चेंज हो रहा था। और अभी आपको बताया था कांस्टेंट क्या रहता है दोनों कोयल में, पावर सेम रहती है। देखो बेटा, वोल्टेज और करंट को तो हम चेंज करके अचीव्ड डिजायर्ड वैल्यू अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट तो चेंज होता ही है। रेजिस्टेंस की हमने बात ही नहीं की, तो बचा क्या मेरे पास, पावर। और अभी आपको बताया भी था कि पावर दोनों कोयल में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब सेम रहती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वांटिटी that remains unchanged in a transformer।
तो बेटा ऑप्शन देखते हैं, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दी। देखो वोल्टेज की तो हमने बात की, वोल्टेज और करंट को तो चेंज करते ही हैं, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी नहीं। बचा क्या, फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं करता, वो क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। किसको कम करने के लिए लेमिनेट करते हैं, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरेसिस, कॉपर लॉस, एडी करंट। इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको क्या पढ़ाया था, एडी करंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें एडी करंट की वजह से हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है पावर का, उसके लिए, और पावर और एनर्जी का, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज। जो हमारा द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इच। ऑप्शन है आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस, नन ऑफ दिस। देखते हैं बेटा कौन सा। वैसे आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि एनर्जी का लॉस है इन द आयरन कोर, तो लॉस क्या होगा, आयरन लॉस ही हो जाएगा मेरा। जो बताया है एडी करंट फॉर्मेट हो जाता है, अभी आपने ऊपर वाले में ही पढ़ा था कि जो एडी करंट की वजह से हमारी हीट की फॉर्म में लॉस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस। और आयरन की कोर डाली होती है ट्रांसफार्मर को बनाते हुए, उसी को एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए आयरन कोर को ही हम क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल है इस पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आते ही हैं। इन ए ट्रांसफॉर्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.3। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कौन सी होती है बेटा, आपको के बताया था ना, के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इक्वल टू के। तो दोनों की रेशियो होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। के का नाम होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। के की वैल्यू दे दी आपको 0.3। इफ़ 220 वोल्ट AC इज फेड टू द प्राइमरी, प्राइमरी को अगर 220 वोल्ट AC दे दे, देन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। अभी आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज और करंट चेंज हो जाता है, तो सेकेंडरी में क्या होगी, आसान सा फार्मूला बताया था आपको हमने, क्या बताया था, VS अपॉन VP इक्वल टू के। तो फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, VS अपॉन VP इक्वल टू के। देखते हैं सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लिया बेटा हमने, के इक्वल टू 0.3 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है, प्राइमरी कोयल पे जो वोल्टेज है वो गिवन है 220 वोल्ट, और सेकेंडरी पे हमें निकालना है। अब आपको बताया था फॉर्मूला VS अपॉन VP इक्वल टू के, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास VS इक्वल टू के इंटू VP, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.3 इंटू 220, मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 66 वोल्ट। आपका 30 सेकेंड का भी न्यूमेरिकल नहीं था, बहुत इजीली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 66 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट 140 वोल्ट 24 वोल्ट लैम्प फ्रॉम ए 240 वोल्ट AC मेंस। If the main current is 0.7 एम्पियर, the efficiency of the transformer is। आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। गिवन क्या है, आपको पावर दे रखी है 140 वाट, वोल्टेज दे रखी है 24 वोल्ट लैम्प फ्रॉम ए 240 वोल्ट AC मेन। कौन AC की सप्लाई कितनी है, 240 वोल्ट। उसके बाद मेन करंट दे रखा 0.7 एम्पियर। जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देंगे। ईटा डिनोट किससे करते हैं, ईटा से। ईटा क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। फॉर्मूला लिखेंगे, आउटपुट पावर की वैल्यू लिखेंगे इनपुट की, और हम निकाल देंगे। आसान है, देखते हैं बेटा। जो जो गिवन है बेटा वो लिख लेते हैं। आउटपुट पावर दे रखी है 140 वोल्ट को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। मेन करंट दे रखा 0.7 एम्पियर। मेन AC सप्लाई वोल्टेज दे रखी है 240 वोल्ट, यानी कि मेन करंट जो हमने, और मेन AC सप्लाई यानी कि जो हमने दी, जो हम देते हैं वो कौन सी होती है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो हम इनपुट पावर निकाल देंगे, क्या होता था, वोल्टेज इंटू करंट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 240 इंटू 0.7, मेरे पास 100 होके क्या आ जाएगा, 168। और पावर की यूनिट क्या होती है मेरे पास, वॉट। अब हमें फॉर्मूला पता है, ईटा क्या होता है मेरे पास, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आउटपुट मेरे पास सबसे पहले गिवन था 140 वॉट, वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा।
140 अपॉन इनपुट कितना आ गया 168 इंटू कितना है 100। सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 83.3% के आसपास। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, एक एफिशिएंसी का, एक आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। पावर कांस्टेंट रहती है, बाकी फॉर्मूले उसी से आ जाएंगे। तो 83.3 मेरे पास क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो इज 1:2, यानी कि टर्न रेशियो आपको दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोयल टू द नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कोयल, यानी आपको दे रखी है टर्न रेशियो 1:2। उसके बाद आपको दे रखा है एक लेक्लेंची सेल जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी के अक्रॉस आपने वोल्टेज, यानी कि आपकी प्राइमरी वोल्टेज कितनी होगी 1.5 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी आपको निकालनी है, यानी कि वीपी आपको गिवन है कितना 1.5 वोल्ट, वीएस आपको निकालना है। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न दे रखा 1:2, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो, और आपके पास के यानी कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है NS अपॉन NP, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। यहाँ से आप वो निकाल दोगे के की वैल्यू, और फिर आपके पास के का फॉर्मूला होता है VS अपॉन VP। वहाँ से VS क्या आ जाएगा VP इंटू के। देख लेते बेटा कितना आता है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो गिवन था बेटा हमने वो लिख लिया NP/NS 1:2। अब आपको के का फॉर्मूला पता है NS अपॉन NP, वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 2। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारे पास क्या आ गई 2। अब हमारे पास VF लेक्लेंची सेल गिवन है 1.5 वोल्ट, VS सेकेंडरी कॉइल में निकालना है। फॉर्मूला मेरे पास है VS अपॉन VP इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर VS क्या आ जाएगा के इंटू VP, वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू कितनी आई 2, और VP की गिवन थी कितनी 1.5, यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा 3.0 वोल्ट, यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास 3 वोल्ट। बिल्कुल आसान था, तो आंसर आ गया बेटा मेरे पास यहाँ पे 3 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल, यानी कि NP कितना गिवन है 100 टर्न्स, एंड कैरिज करंट 8 एम्पियर, यानी कि IP कितना है 8 एम्पियर। इफ़ इनपुट पावर, यानी कि आपको इनपुट पावर दे रखी है कितनी है 1 किलोवोल्ट, वोट में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ वोल्ट। द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कोयल टू हैव 500 वोल्टेज आउटपुट विल बी। देखो पहले वाले में 100 टर्न्स थी, 8 एम्पियर करंट था और 1 किलोवाट पावर आ गई। दूसरे में आपको वोल्टेज बता रखी कि आपको 500 मिलनी चाहिए और नंबर ऑफ टर्न्स पूछ लिया, तो हम कैसे निकालेंगे। मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर क्या रहती है कांस्टेंट रहती है ट्रांसफार्मर में, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। फॉर्मूला लगा देंगे, जो जो गिवन है वो लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो गिवन था बेटा वो लिख लिया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल 100, IP 8 एम्पियर, इनपुट पावर दे रखी 1 किलोवोल्ट, कन्वर्ट कर लिया जैसा बताया था 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 10⁻³ वोल्ट। VS गिवन है 500 वोल्ट, NS आपको निकालना है। अब हमें फॉर्मूला पता है इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। इनपुट है तो प्राइमरी कोयल आ जाएगी, आउटपुट है तो सेकेंडरी कोयल आ जाएगी। तो यहाँ से मैं IS निकाल सकती हूँ। IS क्या आ गया मेरे पास VP इंटू IP अपॉन VS। अब मेरे पास इसमें देखो VP गिवन नहीं है, IP तो गिवन है और VS भी गिवन है, तो मैं VP कहाँ से निकालूंगी, मेरे पास पावर दे रखी है। अब आपको पता है IP इंटू VP इक्वल टू इनपुट पावर, यही तो लिखा हमने यहाँ से फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अलग से पुट कर दिया, IP इंटू VP इक्वल टू इनपुट पावर 8 इंटू VP 10⁻³ गिवन था, तो मेरे पास VP की वैल्यू क्या आ गई 10⁻³ अपॉन 8, यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे IS के फॉर्मूले में। VP की वैल्यू क्या है 10⁻³ अपॉन 8, IP आपको गिवन था 8 और VS भी आपको गिवन था 500। जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास सोल्व होके क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, ये आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना 10⁻³, ठीक है आसान है, 2 एम्पियर आ जाएगा। अब हमें एज वी नो दैट के का फॉर्मूला क्या होता है IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP। यहाँ से मेरे पास देखो IP मुझे मिल गया, IP मुझे गिवन था, IS मैंने फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया,
और यहाँ से मेरे पास एन एस मुझे निकालना, और एन पी नंबर ऑफ टर्न सबसे ऊपर गिवन थी मेरी, कितनी थी 100। सभी की पहले फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या, जो हमें निकालना है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। एन एस फॉर्मूला क्या बचा, आई पी अपॉन आई एस इंटू एन पी। सब गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। आई पी की वैल्यू है मेरे पास 8, आई एस की वैल्यू 2 आ गई, और 100 गिवन था। सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 400 नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये बस नंबर होता है। ठीक है, ऐसा आपको मेनली बस दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक ये वाला, एक पावर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इजीली हो गया हमारा। 400 टिक कर देते बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A 60 watt load is connected to the secondary of an ideal transformer। 60 वोल्ट किससे कनेक्ट है, सेकेंडरी से, यानी कि ये कौन सी पावर है मेरी, सेकेंडरी पावर। ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ सेकेंडरी पावर, यानी कि आउटपुट पावर गिवन है मेरे पास कितनी है, 60 वोल्ट। वुज प्राइमरी ड्रॉज लाइन वोल्टेज इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द लोड। लोड क्या होता है मेरा, जो मुझे आउटपुट में मिलता है। ठीक है, आउटपुट में जो हम लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, आपने सुना भी होगा। तो उसमें से कितना करंट पास कर रहा है, 0.5 एम्पियर, यानी कि ये आई एस की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 0.5 एम्पियर। द करंट इन द प्राइमरी कोयल इज, हमसे क्या पूछ रखा है, प्राइमरी कोयल में कितना करंट होगा। अब देखो आपको दो चीज़ें गिवन है बस, कौन सी, आउटपुट पावर और आउटपुट करंट। अब आपको आउटपुट पावर का फॉर्मूला पता है, करंट इनटू वोल्टेज। यहाँ से आपके पास आउटपुट क्या आ गई, वोल्टेज भी आ गई बेटा। अब आपके पास आउटपुट वोल्टेज भी है, आउटपुट करंट भी है, और आउटपुट पावर भी है। आपको पता है अब पावर कांस्टेंट रहती है ट्रांसफॉर्मर से, यहाँ से आप फॉर्मूला लिख देंगे, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, और वहाँ से आप क्या निकाल देंगे, करंट इन द लोड। सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो गिवन है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और एक और बात गिवन है, यहाँ पे बोला है आइडियल ट्रांसफॉर्मर वुज प्राइमरी ड्रॉज लाइन वोल्टेज, यानी कि आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं है प्राइमरी की, लेकिन लाइन वोल्टेज बोल दिया। लाइन वोल्टेज हमारे घरों में जो एसी की वोल्टेज सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट। इसका मतलब वीपी इन्होंने गिवन दे दिया इनडायरेक्टली 220 वोल्ट। ठीक है, वो हम 220 वोल्ट लिख लेंगे, जो जो गिवन है बेटा वो लिख दिया। आउटपुट पावर यानी कि पी एस इन सेकेंडरी पावर गिवन थी 60 वोल्ट, सेकेंडरी करंट गिवन था 0.5 एम्पियर, और लाइन वोल्टेज दे रखी थी प्राइमरी, और लाइन वोल्टेज की वैल्यू होती है 220 वोल्ट। एसी मेन सप्लाई होती है इंडिया में। आईपी क्वेश्चन मार्क है, प्राइमरी कोयल में कितना करंट है। अब देखो आउटपुट पावर पी एस फॉर्मूला होता है हमारे पास वी एस इंटू आई एस। यहाँ से वी एस की वैल्यू निकाल लेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, वी एस पी एस अपॉन आई एस। ये दोनों आपको गिवन है, प्राइमरी वो सेकेंडरी वोल्टेज कितनी गिवन है आपकी, सॉरी सेकेंडरी पावर 60 वोल्ट, अपॉन आई एस कितना गिवन है 0.54। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 111, और यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको पता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताए थे कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो फॉर्मूला होता है वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। अब देखो वी एस मैंने निकाल लिया ये वाला, वी पी प्राइमरी 220 वोल्ट गिवन था, आई एस सेकेंडरी में करंट मेरे पास गिवन था, आई पी में निकाल सकती हूँ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई पी मेरे पास क्या आ जाएगा, वी एस अपॉन वी पी इंटू आई एस। सब वैल्यू मेरे पास है, पुट करते हैं। वी एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 111, और वी पी कितना गिवन है 220, इंटू करंट कितना गिवन था 0.54 एम्पियर। जब हम सोल्व करेंगे इसको तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.27 एम्पियर। देख लेते हैं ऑप्शन, तो आसान था बेटा मेरा। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक ये वाला और एक कि पावर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कि आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। आसानी से आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आंसर कितना आ गया बेटा 0.27 एम्पियर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज फ्रॉम
11,000 वोल्ट टू 220 वोल्ट, यानी कि किसको कन्वर्ट करता है, 11,000 वोल्ट को किस में कन्वर्ट करता है, 220 वोल्ट में। यहाँ से हमें पता चल गया मेरा सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है, VS 220 वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज मेरी कितनी है, VP 11,000 वोल्टेज। नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर has 6,000 turns and efficiency of the transformer is 60%। efficiency यानी ईटा दे रखा आपके पास 60%, और प्राइमरी कोयल्स में कितनी टर्न्स थी, यानी कि NP गिवन है कितना, 6,000। अब आपको बता रखा इफ आउटपुट पावर यानी कि सेकेंडरी पावर PS कितना दे रखा है, 9 किलो वॉट। कुछ बुक में PO भी लिख देते हैं हम आउटपुट पावर को, कुछ में सेकेंडरी होती है तो VS भी लिख देते हैं, 9 किलो वोल्ट। वोट में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻³ वोट। देन द इनपुट पावर विल बी, इनपुट पावर निकालनी। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आउटपुट पावर तो गिवन है फॉर्मूले में, एफिशिएंसी भी गिवन है 60%। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। हम सारी वैल्यू लिखेंगे जो जो गिवन है, पुट कर देंगे, वहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, इनपुट पावर। बहुत ही आसान, देखते क्या आती है। सबसे पहले हमने जो जो गिवन था वो लिख लिया बेटा। ईटा एफिशिएंसी दे रखी 60%, आउटपुट पावर दे रखी 9 किलो वोट, कन्वर्ट कर लिया, क्या आ गया मेरे पास, 9 × 10⁻³ वोट। इनपुट पावर पूछिए, आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। इनपुट निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आउटपुट इंटू 100 अपॉन एफिशिएंसी। आउटपुट पावर कितनी गिवन है आपके पास, 9 × 10⁻³ इंटू क्या आ गया, 100 अपॉन ईटा कितना गिवन है आपके पास, 60। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁴। यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ 15 × 10⁻³ 10⁻³ क्या होता है, किलो, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, 15 किलो वॉट। आसान था बेटा, स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन 30 सेकंड का भी नहीं था। तो आंसर कितना आया बेटा का, मेरे पास 15 किलो वोट। अब देखो क्वेश्चन में आपकी प्राइमरी सेकेंडरी रेशो गिवन थी, 6,000 टन्स गिवन था, लेकिन इनका यूज ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास तो एफिशिएंसी गिवन थी, आउटपुट पावर और इनपुट पूछ ली। तो आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो ये बस आपको स्टेटमेंट को बड़ी बनाने के लिए दे रखा है। तो आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए, इजीली आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो बुक से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन नंबर 96 द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। देखो प्राइमरी में गिवन है, अब आप के निकाल लोगे, यहाँ से आपकी क्या दे रखी है, VS और VP, के की वैल्यू आ जाएगी, क्या होती है, VS अपॉन VP, और फिर के क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है, NS अपॉन NP। NP गिवन है 6,000 और NS निकाल लोगे आप, पहले के निकालोगे फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आपका होमवर्क है, ये न्यूमेरिकल, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। आंसर बता देती हूँ इसका, 120 वोल्ट आएगा, ठीक है, तो आपको खुद करना है ये। नेक्स्ट है बेटा, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2,400 volt to a step down transformer with this primary winding having 4,000 टर्न्स, यानी कि NP दे रखा 4,000 और प्राइमरी वोल्टेज दे रखी इतनी। वट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर। आपको आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट मिले, ठीक है, वोल्ट देखो आउटपुट पावर 8 लिख रखा है और 240 वोल्ट, वोल्ट यूनिट है, इसका मतलब क्या दे रखा है, VS सेकेंडरी वोल्टेज दे रखी है, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालना है। आपके पास क्या क्या गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की गिवन है, सेकेंडरी की वोल्टेज गिवन है, वही सेम ऊपर वाले की तरह फॉर्मूला लगेगा, के निकाल लोगे VS अपॉन VP, और फिर के का फॉर्मूला क्या होता है, NS अपॉन NP। NP गिवन है, NS आपको निकालना है, ठीक है बेटा, ये आप कर लेना, ये भी आपका होमवर्क है। आंसर बता देती हूँ इसका, 400 आएगा, ठीक है, आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। द करंट ड्रान बाई प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू
20 volt. To operate a device of resistance 20 ohm, assume the frequency of transformer 80%. देखो आपके प्राइमरी कोयल में स्टेप डाउन हो रहा है, यानी कि 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट. प्राइमरी स्टेप डाउन है, इसका मतलब प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा रहेगी, सेकेंडरी में कम हो जाएगी. आपके पास प्राइमरी की वैल्यू दे रखी है VP 200 और VS दे रखा है 20 वोल्ट. यहाँ से आप K निकाल लोगे. और अब आपके पास एफिशिएंसी दे रखी है अराउंड 80%. आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है. ठीक है, एफिशिएंसी गिवन है, यानी कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100. सारी वैल्यू लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है? करंट. देखते हैं क्या आता है सोल्व करने पे. जो गिवन था वो लिख लिया बेटा, VP VSR ईटा और IP. यहाँ से आप सेकेंडरी कोयल में करंट निकाल देंगे, VS अपॉन R. VS गिवन है 20 और R कितना गिवन है 20. आपके पास कितना करंट आ गया? 1 यूनिट. क्या होती है? एम्पियर. नेक्स्ट आपके पास ईटा एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100. आउटपुट पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, VS अपॉन I, VS इंटू IS. इनपुट पावर क्या होती है आपके पास? VP इंटू IP इंटू 100. ईटा गिवन है, VS गिवन है, VP गिवन है, VP आपने गिवन है, IP आपने निकालना है. IS यहाँ से निकाल लिया, 1 एम्पियर. 100 है तो हम यहाँ से IP निकाल देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे ईटा लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. IP निकालना है मुझे. क्या आ जाएगा? ईटा इंटू VP किधर चला जाएगा? ऊपर की तरफ. नीचे क्या आ जाएगा? VS IS इंटू 100. वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा जो गिवन है. ईटा कितना मेरे पास? 80%. VP कितना मेरे पास? 200. और VS मेरे पास कितना है? 20. IS मेरे पास क्या आया? 1 इंटू क्या आ जाएगा? 100. सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 से 100 कैंसिल. तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा? देखते हैं. हमारे पास हमें क्या निकालना था? IP. ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया बेटा. IP निकालना था, IP इधर चला जाएगा. क्या आ जाएगा मेरे पास? VS इंटू IS अपॉन VP इंटू कितना हो जाएगा? ईटा इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास? 100. वैल्यू पुट करते हैं. VS मेरे पास कितना है? 20. IS मैंने निकाल लिया 1 एम्पियर. और VP कितना गिवन था? 200 था. और ईटा की वैल्यू क्या है? 80 इंटू क्या आ गया? 100. जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देख लेते हैं. सोल्व होने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा 0.125 एम्पियर. ठीक है, यानी कि कितना आ गया था मेरे पास? आंसर देख लेते हैं. बहुत ही आसान था. सबसे पहले क्या था? IS निकाला मैंने, उसके बाद ईटा का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस IP निकाल लिया और यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. आंसर आ गया बेटा आपके पास 0.125 एम्पियर. अब आसान से न्यूमेरिकल्स हैं. आप किसी भी बुक से या किसी भी रिफ्रेशर से उठा के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. 2 आपको होमवर्क दिए हैं, वो भी करने हैं. और अगर कोई भी डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं.